Audio Jungle. So now students, class 9th maths. Equation of lines parallel to the x-axis and y-axis. Equation of lines parallel to the x-axis and y-axis. So students, देखिए इसको पहले सबसे पहले आप इसको समझेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइंस पैरेलल लाइंस हम किस तरीके से ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसको ड्रॉ करने के लिए सपोज करिए ये आपका इस तरीके से एक क्वाड्रेंट दिया है स्टूडेंट्स, ये है। इस क्वाड्रेंट में अगर हम कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पैरेलल खींचेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारा कहलाता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस और यहाँ पर है ये वाई एक्सिस। अब अगर कोई लाइन हम एक्स एक्सिस की पैरेलल खींचेंगे तो वाई को क्रॉस करती हुई जाएगी इस तरीके से। देखिए ये वाई को क्रॉस करती हुई जाएगी, तो ये लाइन जो है ये वाली लाइन, इसको अगर हम चाहें तो मान लीजिए एक नाम हमने दे दिया ए बी, ठीक है। दोनों साइड इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो ये लाइन जो ए बी है स्टूडेंट, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस की। तो जब भी कोई लाइन हम एक्स एक्सिस की पैरेलल खींचेंगे तो वहां पर y की कुछ वैल्यू होगी, यानी y इक्वल टू क्या होगा, ए बी जो भी हो, एक कोई नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, y इक्वल टू ए। अगर वो पॉजिटिव है तो ये लाइन इधर से जाएगी, ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो यहाँ ओरिजिन के नीचे से जाएगी, ये ओरिजिन है हमारा। तो अगर ये लाइन देखिए पैरेलल है एक्स एक्सिस की, तब y इक्वल टू ए होगा। अगर ये नेगेटिव होगा, अगर ये इधर से होकर जाती है इस तरीके से, ये नीचे से होकर के जाएगी, तो y इक्वल टू माइनस ए होगा। सपोज कीजिए y की वैल्यू 2 है, तो जो लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल टू होगी एक्स एक्सिस की, वो लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की। क्योंकि ये वाली डिस्टेंस जो है स्टूडेंट, ये सेम रहेगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगी। अब अगर हम इस तरीके से करते, देखिए यहाँ पर अगर कोई लाइन हम ये ड्रॉ करें यहाँ से, ठीक है। तो अब अगर x की कुछ वैल्यू दी गई है, मान लीजिए x की वैल्यू दी गई है 2, तो यहाँ से 2 से होकर के अगर एक लाइन हम इस तरीके से स्टूडेंट्स ड्रॉ करते हैं, ये तो ये वाली लाइन जो है, क्योंकि यहाँ पर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है, तो अब ओरिजिन की ये राइट में है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये लाइन जो होगी किसकी होगी, पैरेलल। ये लाइन जो है वो y एक्सिस की पैरेलल होगी, तब x की कुछ वैल्यू होगी स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये मतलब है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये लाइन जो है वो x एक्सिस की पैरेलल है स्टूडेंट, और ये लाइन जो है वो y एक्सिस की पैरेलल है। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। तो अब स्टूडेंट्स वन वेरिएबल में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये लाइन आपकी एक लाइन ड्रॉ है, तो यहाँ पर कहीं पर भी हमने ये देखिए 0 ओरिजिन ले लिया 0। अब चूंकि y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, चाहे x की वैल्यू हो या y की वैल्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वन वेरिएबल में एक ही लाइन पर उसको बनना। अगर x है तो x इज इक्वल टू 1 2 3 लिख देंगे, y है तो y इक्वल टू 1 2 3 हो जाएगा। अब इक्वल डिस्टेंस इस पर हम देखिए 3 पार्ट कर लेंगे, 1 और ये 2 और ये 3, तो यहाँ पर आ जाएगी देखिए ये स्टूडेंट्स। तो चूंकि वन वेरिएबल में करना है तो वन वेरिएबल में एक ही डायमेंशन होती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि उसमें जब केवल लेंथ होती है तब वन डायमेंशन का या वन वेरिएबल का मतलब ये है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए y इज इक्वल टू 3 ये रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। केवल एक लाइन को रिप्रेजेंट करके हम इस फर्स्ट का आंसर दे देंगे। अब स्टूडेंट इन टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल में 2 एक्सिस चाहिए,
देखिए यहाँ पर एक ही एक्सिस था, इसी को हम मान लेंगे वाई एक्सिस। अगर एक्स होता तो हम उसको एक्स एक्सिस मान लेते और वाई एक्सिस, क्योंकि वन वेरिएबल में या वन डायमेंशन में केवल एक ही एक्सिस होगा। अब यहाँ पर है ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इधर हम लिख सकते माइनस एक्स एक्सिस और इधर हम लिख सकते माइनस वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट्स y इक्वल टू 3 इन टू वेरिएबल में, तो देखिए y की वैल्यू इधर ये 1 हो जाएगी, इधर 1 हो गया, इधर आपका 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 से होकर के एक लाइन हम जो है ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से ये लाइन स्टूडेंट्स एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन आएगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टूडेंट, ये वाली डिस्टेंस हमेशा 3 रहेगी। ये डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा 3 रहेगी। ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये 3 यूनिट होगी स्टूडेंट, जो भी यूनिट होगा उसका। तो ये वाली डिस्टेंस जो है हमेशा इस तरीके से ये 3 रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। कहीं पर भी आप ले लीजिए, देखिए इस वाले पॉइंट की अगर बात करें हम, इस वाले पॉइंट की, यहाँ की कहीं से भी हम, तो अब मान लीजिए स्टूडेंट हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी 3, और यहाँ नीचे जाएंगे तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, चेंज होगी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए हमने ये, यहाँ पर हमने माना 1, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए 3.1, फिर अगर यहाँ पर इस तरीके से ये, और यहाँ पर ये 2 है, अगर ये स्टूडेंट 1 है और ये 2 है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर हमको लिखना है ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो हमारा आ जाएगा, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 1,3, इस तरीके से आएगा स्टूडेंट्स। तो ये 1,3 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ये पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पर 2 ले ली, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,3। तो इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। अगर आप इधर आओगे, सपोज करिए आपने इधर ये एक पॉइंट इधर लिया, तो ये x की वैल्यू हो गई। अगर यहाँ पर ये वैल्यू -4 है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -4,3, ये आ जाएगा -4,3। तो इस तरीके से स्टूडेंट वैल्यू केवल चेंज होगी, वो x की चेंज होगी, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। y इक्वल टू 3 का मतलब है दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये स्टूडेंट्स इन टू वेरिएबल्स में ये फिगर हमें बनाना था। तो अगर ये आप पॉइंट नहीं भी लिखते हो तो आपका चलेगा, केवल यहाँ पर ये 3 आप यहाँ लिख दीजिए और यहाँ से एक लाइन इसके पैरेलल आप ड्रॉ कर दीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन हमने L ली है, ये लाइन जो L हमने ली है, तो हम चाहें तो ये लिख सकते हैं, और y इक्वल टू 3 L is parallel to x axis। ये हमारी, इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट किसमें, टू वेरिएबल्स में, फॉर y is equal to 3 as is parallel to x axis। और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि y is equal to 3 is remains कांस्टेंट, ठीक है। तो अब अगर हम पॉइंट की बात करें तो देखिए 1,3 या उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी इस कंडीशन में। फिर एक पॉइंट था हमारा 2,3, फिर एक पॉइंट स्टूडेंट था हमारा -4,3। तो अब देखिए इसकी वैल्यू कहीं पर चेंज नहीं हुई, ये 3, y की वैल्यू यहाँ भी 3 और यहाँ पर भी
3। तो इस तरीके से उसको हमें समझना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है सेकंड क्वेश्चन। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x plus 9 is equal to 0 as an equation in one variable and two variable। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। इक्वेशन हमें दी गई है 2x plus 9 is equal to 0। तो इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 2x is equal to -9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9/2। अब -9/2 का मतलब क्या है, -4.5। तो ये स्टूडेंट्स वन वेरिएबल के लिए ये लाइन आपकी सफिशियंट है, जो लाइन है। अब यहाँ पर देखिए हमने ये हो गया, ये 0 आ गया। अब यहाँ पर हम इसको बोल देंगे एक्स एक्सिस। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब स्टूडेंट -4.5, तो देखिए ये हमारा 4 हो गया, यहाँ पर हमने 5 मान लिया। तो इसके बिटवीन जो है एक पॉइंट होगा जो रिप्रेजेंट करेगा -4 -5। तो ये रिप्रेजेंट करेगा -4.5 को। तो ये पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू -4.5 इन वन वेरिएबल में। ये स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं टू वेरिएबल में। तो ये स्टूडेंट देखिए हमारा ओरिजिन ये है, ये हमारा ओरिजिन है। इसको 0 0 हम लिख सकते हैं। अब चूंकि x की वैल्यू -4.5 दी है, तो अगर स्टूडेंट x की वैल्यू माइनस में है तो हम ओरिजिन के लेफ्ट में जाएंगे। सपोज करिए ये हमारा है -4.5 यहाँ है। तो अगर देखिए y की वैल्यू दी गई है तो जो लाइन आएगी वो x एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब अगर x की वैल्यू दी गई है तो यहाँ से हम जो लाइन खींचेंगे वो स्टूडेंट्स पैरेलल होगी y एक्सिस की। तो यहाँ से हम एक लाइन जो है वो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम एक लाइन इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से एक लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे स्टूडेंट्स। ये इस तरीके से एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ये आप मान लीजिए कि ये लाइन जो है वो सीधी ड्रॉ की गई है, ठीक है। ये हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर देखिए इसकी जो वैल्यू है, x की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर हम पॉइंट यहाँ लेंगे तो इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट y की वैल्यू, लेकिन x की वैल्यू ये रहेगी। अगर हम ये पॉइंट यहाँ लेंगे, एक पॉइंट मान लीजिए हमने यहाँ a लिया, यहाँ पर हमने पॉइंट b लिया, तो अब देखिए इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ हो जाएगी। अब सपोज करिए ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, और भी बहुत सारी वैल्यूज हम जो है ले सकते हैं। तो अब स्टूडेंट ये जो b जो है वो किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, b रिप्रेजेंट करेगा -4.5, 1 को। ये वाला जो a पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा -4.5, 2 को। क्योंकि x की वैल्यू चेंज नहीं होनी है, चेंज होगी यहाँ पर स्टूडेंट वो वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू चेंज होगी। तो ये वाला जो ग्राफ है ये है हमारा इन टू वेरिएबल्स में। देखिए उसका एक रीजन और है। अगर हम 2x plus 9 is equal to 0 जैसे ये दिया गया है स्टूडेंट, देखिए समझने के लिए ये कि 2x, अब इसको अगर हमें टू वेरिएबल में लिखना है, सपोज करिए 2x plus 9 is equal to 0 को अगर टू वेरिएबल में लिखना है तो हम लिखेंगे 2x plus 0y plus 9 is equal to 0। अब देखिए जो y का कोफिशिएंट है वो स्टूडेंट 0 है, ठीक है। यहाँ पर इस चीज को आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट 0 है, तो y की वैल्यू हम कुछ भी लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा x की वैल्यू पर। अगर हम y की वैल्यू देखिए मान लीजिए हमने 100 ले ली, ठीक है, तो 2x प्लस 0 इंटू 100 इक्वल टू 9। तब भी स्टूडेंट क्या रहा, 2x इज इक्वल टू 9 ही रहा, यानी x की वैल्यू 2x -9, ठीक है। ये यहाँ पे स्टूडेंट माइनस का साइन आएगा, ये माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर भी ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है।
नहीं नहीं, ये है ना 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अच्छा हाँ, तो यहाँ तो सही लिखा था 2x प्लस 9, तो यहाँ पर भी ये सही था। अब इधर आएगा जब ये इसको ले जाएंगे, एक मिनट, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 2x इज इक्वल टू स्टूडेंट माइनस 9 हो गया, x इज इक्वल टू माइनस, एक्स की वैल्यू -4 यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी प्लस है। ओके, वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। समझाने का मतलब हमारा ये था, कहने का मतलब ये है और कुछ नहीं है कि x की वैल्यू चेंज नहीं होगी स्टूडेंट। अब y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 100 रखते हैं, ठीक है, तो 2x ये -9, तो 2x इज इक्वल टू -9, यानी x इज इक्वल टू -9/2 ही आएगा। अब y की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको हमें रिप्रेजेंट करना था इन 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। यही इसका आंसर है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब